हेलो नमस्कार दोस्तों स्वागत करता हूँ आप सभी का तात्या एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आप लोग कैसे हैं दोस्तों। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो आज हम आप लोगों के लिए दोस्तों 12 ऐसे अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में हम दोस्तों 12 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करने वाले हैं, जो दोस्तों आपकी परीक्षा में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं, बहुत ही वीडियो महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आपको क्या करना है, वीडियो को अंत तक देखना है दोस्तों। और दोस्तों आप चैनल पर नए आए हो तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए ऐसे ही अति महत्वपूर्ण वीडियो आपकी परीक्षा से संबंधित हम लाते रहते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इन प्रश्नों को देख लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखना है। चलिए तो दोस्तों आपके सामने यह पहला प्रश्न दिया हुआ है, तो आप इसका उत्तर बताइए दोस्तों। देखते हैं कितने लोगों को आपको इसका सही उत्तर आता हो। तो देखिए दोस्तों, यदि यहाँ पर देखिए ए बी भाई यानी ए बी का भाई हो, सी की यानी सी ए की मौसी हो, डी सी का पिता हो, बी डी की नातिन हो, तो बी का एफ से यानी क्या रिश्ता होगा जो ए का पुत्र है। तो बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही उत्तर, बताइए, कमेंट कीजिए दोस्तों। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए दोस्तों, एसएससी ऐसे आपके 2 बार एसएससी में पूछा हुआ है दोस्तों, एक बार सीपीयू में यानी सीपीयू में पूछा हुआ है दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। ये आपका कितना सन 2000 से लेकर सन 2008 तक पूछा हुआ प्रश्न है। तो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए, बताइए, देखते हैं आप में से कितने को आ रहा है इसका सही उत्तर, बताइए, कमेंट कीजिए दोस्तों। तो देखिए, समझिए दोस्तों, समझिए। देखिए यहाँ पर देखिए प्यारे दोस्तों, यदि ए बी का क्या भाई है, तो दोस्तों आपको क्या करना है, सही से वेन डायग्राम बना लेना है दोस्तों। तो देखिए किस तरीके से ए बी का भाई हो। तो देखिए दोस्तों, जो ए है दोस्तों, ए क्या है दोस्तों, बी का भाई हो। तो दोस्तों बी का भाई है, तो देखिए दोस्तों ए क्या है दोस्तों, बी का भाई है। तो देखेंगे लिंक क्लियर नहीं है, क्योंकि एक बहन भी हो सकती है, भाई भी। तो अभी क्या है, आगे देखेंगे, ठीक है दोस्तों। अब इसमें देखें ए बी का भाई हो, तो ये क्या होंगे दोस्तों, यहाँ पर देखिए ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, भाई हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। ये भाई हैं दोस्तों, मान लेते हैं दोनों क्या है, यानी लिख देते हैं यहाँ पर भाई है। अब देखिए दोस्तों, सी ए की मौसी हो, तो दोस्तों सी है जो क्या है, ए की मौसी हो। तो इस तरीके से एक पीढ़ी ऊपर कर देंगे, एक क्योंकि एक पीढ़ी ऊपर जाएगी, क्योंकि ये मौसी है, तो दोस्तों ऊपर हो जाएंगी। तो ये क्या है दोस्तों, इसको मौसी, तो इसको यह क्या है, सी ए की मौसी है। तो हमने यहाँ पर मौसी को लिख दिया, ठीक है दोस्तों, दिख रहा होगा आपको, समझ में आ रहा है, ये क्या है, मौसी है। अब देखिए दोस्तों, क्या है दोस्तों, सी ए की मौसी तो हो, तो डी सी की यानी सी का पिता हो। तो दोस्तों डी है जो क्या है, सी का पिता हो। तो दोस्तों डी, तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, डी को लिख लेंगे, क्या है दोस्तों, सी के पिताजी हो जाएंगे, क्योंकि एक पीढ़ी ऊपर, क्योंकि सी के पिता, तो पिता कौन होंगे, ये क्या हो जाएंगे, पिता हो जाएंगे, किसके, सी के। तो इसको हम एक पीढ़ी ऊपर लिख देंगे। देखिए दोस्तों, समझते चलिए दोस्तों। देखिए अब क्या है दोस्तों, बी डी की नातिन हो। तो देखिए बी है जो क्या है, डी की नातिन हो, जो ए वाला बी है क्या हो, इस डी की क्या हो, नातिन हो, नातिन। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ए नातिन हो किसकी, डी की। तो दोस्तों नातिन हो जाएगी, यानी कि हमने लिख दिया, ठीक है दोस्तों। अब देखेंगे तो क्या है दोस्तों, तो बी का एफ से क्या रिश्ता है। तो दोस्तों बी का इस बी का एफ से क्या रिश्ता है, तो देखेंगे आगे, एफ का भी क्लियर नहीं, तो देखेंगे यहाँ पर क्या है, जो क्या है दोस्तों, जो ए का पुत्र है। तो देखेंगे ए का पुत्र, तो क्या होगा, एक पीढ़ी नीचे जाएगी, सीधा क्या, सीधे। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका पुत्र यानी बेटा या पुत्र हो जाएगा। एक मिनट दोस्तों, देखिए यहाँ पर देखिए दोस्तों, ए का क्या होगा, पुत्र, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है। देखिए ध्यान से देखिए, क्या होगा दोस्तों, बी का एफ से क्या रिश्ता होगा, जो ए का पुत्र है। तो ए का पुत्र, ए का पुत्र, ए का पुत्र क्या लगेगा दोस्तों, बताइए दोस्तों। देखिए यहाँ पर देखेंगे ए और बी भाई, यानी ए बी क्या है दोस्तों, आपस में भाई है, लेकिन क्या है दोस्तों, बी क्या है, डी की नातन है। तो देखेंगे ए क्या हो जाएगा, ए पुत्र हो जाएगा, यानी इसका लिंक क्लियर हो चुका है। और बी क्या हो जाएगी, एक लड़की हो जाएगी, ठीक है दोस्तों, इतना समझ लीजिए। अब क्या है दोस्तों, ए का पुत्र, ए का पुत्र, और क्या है दोस्तों, ए की बहन, ए की बहन और ए का पुत्र। तो देखेंगे इस यानी ए का पुत्र, यानी पुत्र कौन लगेगा दोस्तों, बहन का, बहन का पुत्र, यानी अपनी क्या है दोस्तों, यहाँ पर देखिए समझने का प्रयास कीजिए, क्या है दोस्तों, बहन। तो देखेंगे बुआ, तो क्या होगी दोस्तों, यानी पिता, यहाँ की, क्योंकि देखिए ए का पुत्र कौन है, एफ, यहाँ पर लिख देते हैं एफ, क्योंकि एफ कुल बोला है। तो देखिए एफ का क्या होगा दोस्तों, ए यानी कौन लगेगा, ए पिता लगेगा।
पिता की बहन ए क्या होंगी दोस्तों, बी, क्योंकि 20 की बहन है। तो दोस्तों क्या हो जाएंगी, बुआ। तो दोस्तों बी वाला क्या हो, यानी बी वाली कौन, बुआ। तो इसमें देखेंगे बुआ किस ऑप्शन में है दोस्तों, बताइए दोस्तों। तो देखिए बी वाले, जी हाँ दोस्तों, बी में बी इसका यानी बुआ इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों। तो दोस्तों चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। और दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो दोस्तों तो एक लाइक ज़रूर कीजिए दोस्तों। तो दोस्तों आप कमेंट में भी ज़रूर लिखिए दोस्तों, क्योंकि हम आपके सभी कमेंटों को देखते हैं। और आप दोस्तों इन सभी प्रश्नों के उत्तर को कमेंट में ज़रूर बताते चलना। चलिए तो दोस्तों यह है आपका दूसरा सवाल। तो दोस्तों आपके सामने दूसरा सवाल दिया हुआ है दोस्तों। तो देखिए सुकेत की 3 पुत्रियां हैं। तो दोस्तों यह भी क्या है, आपके ब्लड रिलेशन से संबंधित प्रश्न पूछा हुआ है दोस्तों। देखिए यहाँ पर है दोस्तों, देखिए क्या सुकेत, एक मिनट दोस्तों, देखिए सुकेत की 3 पुत्रियां हैं, प्रत्येक पुत्री का एक भाई है, परिवार में कुल कितने पुरुष हैं। तो दोस्तों आपकी परीक्षा में ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। यह प्रश्न भी आपकी क्या है दोस्तों, एसएससी सीपीओ परीक्षा कितनी, सन 2004 से और सन 2011 से 14। तो दोस्तों 4 टाइम यानी 4 बार पूछा हुआ दोस्तों इसमें। तो दोस्तों देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके, क्या है दोस्तों, ऐसे ही परीक्षा में पूछे जाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आपको क्या है, कईयों को समझ में नहीं आता हो, आप क्या है दोस्तों ऐसे ही प्रश्नों को छोड़ देते हो। तो दोस्तों आपको कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए समझिए प्रश्न क्या पूछ रहा है हमारा, सुकेत की 3 पुत्रियां हैं, प्रत्येक पुत्री का एक भाई है। तो दोस्तों क्या है दोस्तों, सुकेत की क्या है दोस्तों, 3 पुत्रियां हैं। जी हाँ दोस्तों क्या है, 3 पुत्रियां हैं। तो दोस्तों इसकी 3 पुत्रियां हैं, जो देखिए ये क्या है, पुत्रियां हैं। ठीक है दोस्तों, अब चलिए अब क्या है दोस्तों, देखिए प्रत्येक पुत्री का एक भाई है। तो दोस्तों इन पुत्री का क्या हो जाएगा, एक भाई हो जाएगा। इस तरीके से समझ लीजिए दोस्तों, बहुत ही आसान है। देखिए ठीक है दोस्तों, परिवार में यानी यहाँ पर देखिए परिवार में कुल कितने पुरुष हैं। अब बताइए दोस्तों परिवार में कितने पुरुष हैं। देखिए यहाँ पर सुकेत और इसकी 3 पुत्रियाँ, एक, ये दोस्तों कितने पुरुष हैं, कितने, देखिए सुकेत यानी एक तो क्या हो गया, सुकेत हो गया, उसके बाद 3 पुत्री, 4 यानी 4 हो गए, उसके बाद एक पुत्र। तो बताइए कितने सदस्य हुए, 6, यानी सॉरी दोस्तों कितना हुआ, देखिए 3 और 2 कितना, 5। तो दोस्तों 5 5 कितने, 5 सदस्य हुए। तो दोस्तों 5 तो, लेकिन 5 तो ऑप्शन में दिया ही नहीं है, कहीं कहीं भी नहीं दिया है। लेकिन क्या पूछा है, देखिए ध्यान से देखिए प्यारे दोस्तों, देखिए प्यारे दोस्तों, देखिए समझने का प्रयास कीजिए। परिवार में कुल कितने पुरुष हैं, क्या पुरुष, पुरुष पूछा है दोस्तों। तो देखिए एक क्या हो गया, सुकेत भाई हो गए, दूसरा क्या हो गया दोस्तों, देखिए समझिए क्या हो गया दोस्तों, परिवार यानी प्रत्येक पुत्री का एक भाई। ये जो भाई है ये भी तो गिना जाएगा, क्योंकि ये भाई होगा क्या, पुरुष ही होगा। तो देखिए समझिए, तो कितने हुए दोस्तों, एक और एक कितना हुआ, 2। तो दोस्तों 2, देखिए आप दोस्तों, देखिए 2 किस ऑप्शन में है बताइए। तो देखिए दोस्तों 2 हमारे ए वाले ऑप्शन में दिया हुआ है दोस्तों। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसे ही प्रश्न आपके बार बार पूछे जाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसीलिए कहते हैं दोस्तों, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए दोस्तों। दोस्तों हमें ऐसे ही आपके लिए क्या है, परीक्षा से संबंधित हो दोस्तों, मैं गारंटी लेता हूँ दोस्तों आपकी परीक्षा में एक ना एक 2 ऐसे प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे दोस्तों, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत ही रिसर्च करके प्रश्न को ढूंढ कर लाता हूँ। तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, तो और वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए। चलिए दोस्तों अब हम अगला, आशा करता हूँ आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए देखिए प्रश्न नंबर कितना हमारा, तीसरा दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों समझिएगा, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए ध्यान दोगे आप लोग, देखिए स्टूडेंट, देखिए दिए गए 4 समूह में से उस समूह को ज्ञात कीजिए जो दिए गई संख्या समूह के समान हो। तो दोस्तों आपको इसका सही उत्तर बताना है। बताइए बताइए दोस्तों कितने लोगों को आता है आपको, अगर नहीं आता हो तो देखिए दोस्तों समझने का प्रयास कीजिए दोस्तों। देखिए पहले सबसे आप पहले क्या देखोगे, संख्या देखोगे दोस्तों किस तरीके से। देखिए यहाँ पर कितना है दोस्तों, 6, उसके बाद देखेंगे 4, उसके बाद 52। तो 52 दिया हुआ है दोस्तों। तो देखेंगे क्या हुआ है, उसी में से क्या है दोस्तों, इन कितना 4 विकल्पों में से आपको बताना है। तो देखिए कौन सा इसका सही समूह समान हो। तो देखिए आपको, देखिए किस तरीके से, अगर हम क्या करें 6 और 4, तो सबसे पहले क्या करेंगे, अगर हम देखें 6 का क्या कर दें, स्क्वायर कर देंगे दोस्तों। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 6 यानी 6 छंग
36, तो क्योंकि 6 में का 6 का गुना होगा 36 आएगा। तो देखिए उसी प्रकार 4 का स्क्वायर कर देंगे कितना होगा, 4 का 4 बार गुना करेंगे 16 आएगा दोस्तों, समझिए। उसी प्रकार अगर हम क्या करें, अब यहाँ पर 52 दिया है, तो अगर हम देखें क्या होगा दोस्तों, 52 हो रहा है दोस्तों, देखिए समझिएगा थोड़ा दोस्तों। देखिए अब क्या करें, इनको क्या है दोस्तों, अगर हम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 6 और 6 क्या हो जाएगा 12, 12 की के 2 आ जाएंगी। उसके बाद क्या हो जाएगा, एक हासिल इसके ऊपर जाएगी, 1 और 3 कितना 4, और एक क्या आ जाएगी हासिल आ जाएगी तो 5, तो क्या हो जाएगा 52। तो दोस्तों यहाँ पर 52 आ रहा है, तो क्या होगा दोस्तों, यानी इन दोनों को आपस में जोड़ दिया है। ठीक है दोस्तों, यही लग रहा है इसका तरीका। तो दोस्तों देखिए अब देखते हैं इसी में से आपको क्या करना है, इन 4 विकल्प में से यानी जितने भी 4 दिए हुए इनमें से खोजना है। तो देखेंगे कौन सा सही होगा। तो देखेंगे 7, अगर हम 7 का स्क्वायर कर दें कितना होगा, 77 49, 9 का कितना 9 9 81, लेकिन यहाँ पर 12 दिया है दोस्तों। संख्या अगर जोड़ देंगे तो कितना नहीं होगा। तो ये पहला वाला तो क्या हो गया, बिल्कुल ही गलत हो गया, तो ए नहीं होगा। आप देखेंगे दूसरे वाले पर, तो देखिए 55 25, यहाँ पर 5 दिया है, 5 का स्क्वायर 5, 25 होता है, 7 का 149, तो 25 49 कितना होगा 4 आना चाहिए लास्ट में। तो दोस्तों आपको क्या है, ट्रैक लगानी है दोस्तों, ऐसा आपको परीक्षा में समय बर्बाद नहीं करना है। देखिए 5 55 25 यानी 5 का गुणा 5 में करेंगे 25 आएगा, 7 का 49 तो कितना हो 77, 7 का गुणा 7 में करोगे कितना 49 आएगा, 49 और 25, तो देखिए 5 और 4 पैसे आप क्या करोगे 25 49 को जोड़ोगे तो लास्ट में क्या आना चाहिए 4 आना चाहिए, क्योंकि 4 आएगा दोस्तों। तो देखिए लेकिन यहाँ पर 4 कहीं दिया नहीं हो दोस्तों, समझिए। उसी प्रकार क्या हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बी वाला भी चला जाएगा। अब देखिए सी वाला को देखेंगे दोस्तों, 2 2 दूना कितना 4 होता है, 5 का कितना होता है 55 25, 25 और 4 कितना होगा 29। ठीक है दोस्तों, ये हो चुका है दोस्तों, क्योंकि 2 दूना के 4 आएगा 55 25, 25 और 4 कितना हो जाएगा दोस्तों 29 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब डी वाले को देखेंगे 4 चौके 16, 16 55 25, तो यहाँ पर देखेंगे 16 और 25 27, तो देखेंगे यहाँ पर 7, तो ये नहीं होगा। तो दोस्तों 16 और 25 कितना हो जाए यहाँ पर, यानी डी वाला बिल्कुल नहीं होगा। तो दोस्तों क्या होगा, अगर हम 2 का, तो 2 का कितना आया था 4 आया था स्क्वायर, 5 का 25 आया था। इन दोनों को क्या है, जिस तरीके से हमें क्या इसमें जोड़ा था, क्योंकि उसमें जोड़ने इनको स्क्वायर करके जोड़ दिया था, उसी प्रकार इसको भी जोड़ देंगे तो 25 और 4 कितना हो जाएगा 29, तो यह हो जाएगा 29। तो दोस्तों क्या हो जाएगा सी वाला, तो सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो बताइए दोस्तों कितने लोगों को समझ में आया, बताइए कमेंट कीजिए दोस्तों। अगर समझ में नहीं आता हो तो दोस्तों आपको दोबारा समझाऊंगा दोस्तों। दोस्तों बताइए, लाइक कीजिए दोस्तों वीडियो को। चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ आपको अच्छी समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। तो दोस्तों इसलिए कहते हैं दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, हम आपके लिए ऐसे ही अति महत्वपूर्ण वीडियो लाते रहते हैं दोस्तों, आपकी परीक्षा से संबंधित। तो आपको क्या करना है, चैनल से जरूर जुड़ना है और अपनी तैयारी को बेहतर बनाना है, और कभी भी यह नहीं सोचना है कि दोस्तों सिलेक्शन होगा या नहीं। दोस्तों आपको मेहनत करते रहना है, किसी में किसी ना जरूर हो जाएगा। जिसमें आपकी कमी हो आप उसको बेहतर बना लोगे तो एक दिन सफल जरूर हो जाओगे। तो आपको निराश नहीं होना है दोस्तों। चलिए यह आपका कितना 14 प्रश्न नंबर 4 दिए हुए दोस्तों। देखिए दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह क्या है दोस्तों, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। दोस्तों ये अभी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे प्रश्न लाते हैं जो आपकी परीक्षा में हर बार ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों, किसी न किसी में दोस्तों, यानी किसी में पूछ लिया जाता है। क्या एसएससी में हमने आपको अभी बताया था, एसएससी में, फिर उसके बाद सीपीयू में पूछा हुआ था वो पिछला वाला प्रश्न। ठीक इसमें देखेंगे एसएससी 18 अगस्त, ये 18 अगस्त का है दोस्तों। दोस्तों ऐसे प्रश्न बहुत ही बार पूछ लीजिए, यानी पूछ लिए जाते हैं आपके। देखिए किस तरीके से, और ऐसे प्रश्न क्या होते हैं, बहुत ही क्या होते हैं, देखिए दोस्तों सरल, बहुत ही सरल होते हैं दोस्तों ऐसे प्रश्न। तो दोस्तों देखिए अब यहाँ पर देखेंगे, देखिए किस तरीके से दोस्तों श्रृंखला देखेंगे 0.6, उसके बाद देखेंगे 1.4, उसके बाद देखेंगे कितना होगा दोस्तों हमारा 1.4, उसके बाद देखेंगे 2.2। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ दोस्तों। देखिए फिर उसके बाद देखेंगे कितना है दोस्तों 3 यहाँ पर देखिए पेन को चेंज कर लेते हैं दोस्तों। देखिए 3 कितना यानी 8 दिया है दोस्तों, सॉरी यहाँ पर 3.8। उसके बाद देखेंगे 4.6, तो 4.6। इस तरीके से हमारी क्या श्रृंखला चल रही है दोस्तों। अब बताइए दोस्तों क्या लग रहा है इसमें दोस्तों, कैसा होगा दोस्तों। अब बताइए दोस्तों आपको आता है दोस्तों तो कमेंट कीजिए दोस्तों इसका उत्तर। देखिए तो देखिए दोस्तों नहीं आ रहा है समझ में, देखिए समझिए दोस्तों। देखिए अगर हम देखें यहाँ पर 0.6, उसके बाद देखेंगे 1.4 हुआ, 4 हुआ, तो क्या हुआ दोस्तों जुड़ रहा है दोस्तों। तो देखेंगे यहाँ पर 0.6 यानी 1.4 हुआ, तो देखेंगे कितना बड़ा दोस्तों, कितना 8,
तो देखेंगे 6 में क्या होगा दोस्तों, यानी 4 जोड़ेंगे, क्या होगा दोस्तों, 1 बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, दशमलव का दशमलव आ गया। उसके बाद देखेंगे 6 8 को जोड़ दिए, उसके बाद कितना, यानी 6 4 को जोड़ दिए हम, क्योंकि 6 में 4 जोड़ेंगे 10 हो जाएगा, तो क्योंकि 1 बन जाएगा। उसके बाद देखेंगे 2 बचा, तो यानी कितना हो जाएगा, 6 में 8 जोड़ेंगे कितना, 4 बचा, कितना 4, 4 को जोड़ देंगे इस तरीके से, देखिए इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, 4 आ जाएगा, यहाँ पर 1 कॉमा हो गया। अब देखिए 4 हो गया, क्योंकि 0.8 जोड़ने पर दोस्तों। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखेंगे कितना, 2.2, 2.2 दिया है यहाँ पर। तो देखेंगे 1.4 में क्या कर दें हम, यानी 1.4 में अगर 0.8 को जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए 4 में 8 जोड़ेंगे कितना होगा, 12, 12 की कितना, 2 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों क्या होगा, देखिए 1 मिनट दोस्तों, देखिए 12 की 2, यहाँ से क्या आएगी 1, यहाँ पर कितना दिया है दोस्तों, इसके पीछे 1, इसमें जुड़ेगा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा दोस्तों, क्या 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर आएगा 0.2। तो दोस्तों इस तरीके से। अब देखिए अगर हम इसमें देखें ठीक आगे वाले में एक गैप, हम आगे वाले में देखें इस वाले में, तो हम क्या करेंगे इसमें 22, तो इसमें भी क्या है दोस्तों, उससे 6 यानी 4.6। तो देखेंगे किस तरीके से, अगर हम क्या करें इसमें भी 0.8 को जोड़ कर देखें। देखिए दोस्तों, अगर हम 3 है उसके बाद क्या है 8, तो ये क्या हो जाएगा 10, क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। और क्या हम ना इसमें 2 जोड़े थे, अब क्या बचा, 8 में से 2 जा इसमें जुड़ गए, अब 6 बचा, तो लास्ट में 6 आना चाहिए। उसके बाद दशमलव, वो 4 ही हो ही गया था, तो क्या आएगा 1 4 यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 6, 4.6। तो दोस्तों 4.6 दिया हुआ है। अब देखेंगे क्या 22, तो इसमें भी क्या 0.8 ही जोड़ना पड़ेगा। तो देखेंगे 2.2 में 8 जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर देखिए 2 और 8 कितना हो जाएगा 10, तो दोस्तों 10 हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे 2 यहाँ पर दिया है, तो मिलकर कितना 2 यहाँ पर, क्योंकि 2 और 8 कितना 10 हो जाएगा, यानी 1 दोस्तों 1। उसके बाद 2 यहाँ पर दिया हुआ है, तो 2 और 1 कितना 3, तो दोस्तों 3 हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें प्लस कितना 2 होएगा, कितना होगा 3 आएगा। तो दोस्तों 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों डी वाले में दिया हुआ है। दोस्तों इस तरीके से आपको सॉल्व करना है दोस्तों, क्योंकि इन सभी में 0.8 इस तरीके से जुड़ रहा है। देख लीजिए दोस्तों 0 एक बार और समझ लीजिए तो देखिए 0.6 में अगर हम क्या 8 जोड़ देंगे, यानी 0.8 पॉइंट को जोड़ना है। तो देखिए 6 में कितना होगा दोस्तों, अगर हम 4 जोड़ देंगे 1 हो जाएगा, उसके बाद 4 बचा कितना होगा 1.4 आएगा। उसके बाद 1.4 में क्या है दोस्तों, फिर से 0 क्या है दोस्तों आ गया, उसमें से 0 फिर से जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 4 और 8 यहाँ पर देखेंगे कितना हो जाएगा 2, यानी 12। तो 12 की क्या 2 आएगी, और यहाँ पर एक इस पे हासिल जाएगी, तो क्या हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा हो रहा है तो एक हासिल जाएगी इसके ऊपर, तो 1 2, तो 2 आ जाएगा इस तरीके से। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो यह रहा आपके सामने 5वां प्रश्न, प्रश्न नंबर 5 में दिया हुआ है। ये अच्छे दोस्तों देखिए 5वां प्रश्न दिया हुआ है दोस्तों, देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, दिए गए प्रश्न में देखिए दोस्तों बहुत ही प्यारा प्रश्न पूछा हुआ है दोस्तों। देखिए दोस्तों देखिए प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, देखिए ध्यान दोगे आप लोग। दिए गई प्रश्न आकृति में, ठीक है दोस्तों, निम्न टुकड़ों में से कौन सी आकृति का निर्माण होता है, ज्ञात कीजिए दोस्तों। देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या टुकड़े यानी इस तरीके से आकृति दी गई हो दोस्तों, आपको इन 4 विकल्पों में से क्या आकृति कौन सी, यानी आकृति का निर्माण होगा, यानी कौन सी आकृति बन जाएगी इन टुकड़ों से, इन टुकड़ों को मिलाकर कौन सी आकृति बनेगी, बताइए दोस्तों, कमेंट कीजिए दोस्तों। इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, देखिए दोस्तों ध्यान से देखिए। तो देखिए क्या करोगे आप लोग, देखिए समझने का प्रयास कीजिए दोस्तों किस तरीके से। अगर हम इसमें देखें क्या, ये छोटा वाला टुकड़ा, सबसे पहले इसको देखें, इसको किसी में एक में लगा कर देखें, तो देखेंगे इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आएगा, तो लेकिन इसमें क्या ज़्यादा क्या हो रहा, बड़ा हो रहा है। अगर हम इसमें ठीक है, अगर इसमें लगा देती हैं, ठीक है, इसको क्या है यहाँ पर लगा देती हैं, ठीक है, समझिएगा दोस्तों। अब देखिए अब ये वाला क्या त्रिभुज जैसा ट्रायंगल, देखिए दोस्तों इसको हम कहाँ पर लगाएंगे, तो देखेंगे त्रिभुज, तो दोस्तों यहाँ पर त्रिभुज तो इस तरीके से आएगा, लेकिन यहाँ पर गोल है दोस्तों, क्या है ऐसी, यानी इस तरीके से क्या है सर्कल टाइप है दोस्तों इस तरीके से, तो दोस्तों ये बिल्कुल नहीं होगा। अगर हम इसमें भी देखें त्रिभुज, तो त्रिभुज क्या इसमें लग रहा है दोस्तों, सबसे पहले क्या आप ध्यान से देखना है और क्या ट्रैक दिमाग का यूज करना है दोस्तों। तो देखिए इसमें भी त्रिभुज है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है, इसमें भी देखें त्रिभुज, इसमें भी नहीं है, तो त्रिभुज कहाँ पर है, आप इस तरीके से भी सॉल्व करते हैं। देखिए
कोई सा यानी आप सबसे पहले आपको क्या करना है, कोई सी भी एक आकृति यानी जैसे कि लेना है, उसको सभी में मिलान करने की ज़रूरत भी नहीं है। सबसे पहले आपको इसमें क्या ध्यान देना होता है दोस्तों, तो देखेंगे त्रिभुज, त्रिभुज में किस आकृति में, सिर्फ एक क्या है दोस्तों, इसी वाली में यानी ए वाली में बिल्कुल, यानी इसकी आकृति इसमें यानी फिट यानी पूर्ण कर रही है। तो दोस्तों इस तरीके से समझिए। तो दोस्तों जब एक लग रही है तो क्या होगा, ये बाकी की भी यानी देखने की ज़रूरत नहीं है आपको दोस्तों, क्योंकि जब ए वाली आकृति है तो इस तरीके से लग जाएगी, ए वाली है तो इस तरीके से लग जाएगी, और बाकी के बच्चा वो तो छोटा वाला इस साइड आएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए दोस्तों, इस यहाँ पर इस साइड जो है क्या, इस साइड ए वाला दिख रहा है दोस्तों, ये छोटा वाला जो दिख रहा है दोस्तों, ये छोटा वाला जो क्या यहाँ पर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ए वाली का आकृति का निर्माण किया जा सकता है दोस्तों। तो दोस्तों आपको क्या है, परीक्षा में ऐसे समय बर्बाद नहीं करना है दोस्तों। तो दोस्तों यह बहुत ही आपके क्या फ्री के नंबर देते हैं दोस्तों। तो आपको क्या है, ऐसे ही आप सबसे पहले आप क्या करोगे, ध्यान से देखोगे उस आकृति का, फिर क्या है एक एक आकृति को यानी ध्यान से देखना है, और सबसे पहले आपको है पूरे यानी पूर्ण आकृति बनाने की ज़रूरत भी नहीं है। क्या है, ऐसे प्रश्न में सिर्फ एक ही आकृति मिला दो तो उसका क्या आंसर निकल कर आ जाता है दोस्तों। तो देखेंगे इसमें कहीं भी नहीं लग रहा था, तो हमने क्या सबसे पहले त्रिभुज, तो त्रिभुज को लिया इसमें लगा दिया, तो यानी यहाँ पर देखें ट्रायंगल हो जाएगा। तो देखेंगे बाकी भी आकृति मिल जाएंगी। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको अच्छी समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो यह रहा आपका कितने प्रश्न नंबर छठवां, प्रश्न नंबर छठवां दिया है दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही आसान प्रश्न है। देखिए ध्यान दोगे आप लोग, देखिए दिए गए प्रश्न में विषम युग्म की पहचान कीजिए दोस्तों। इसमें आपको क्या करना है, विषम युग्म की पहचान करना है दोस्तों। तो देखिए बताइए दोस्तों, उत्तर कमेंट कीजिए दोस्तों, क्या होगा इसमें से सही उत्तर। तो देखिए हम यहाँ पर क्या, पहले वाले में ज्ञान, बी वाले में क्या है दोस्त, उसी प्रकार देखेंगे सी वाले में मित्र दिया है दोस्तों। देखिए दोस्तों, देखिए प्यारे मित्रों, देखिए क्या है सी वाले में, तो उसके बाद डी वाले में सखा, सखा दिया है दोस्तों। तो आपको पता है क्या होता है सखा दोस्तों, क्या होता है इसका मतलब दोस्तों, बताइए आपको। मित्र, तो मित्र का क्या होगा दोस्त, तो दोस्त उसके पास सखा, सखा का क्या होता है इसका यानी क्या, पर्यायवाची। तो दोस्तों पर्यायवाची, तो दोस्तों ये क्या है, ये तीनों क्या है दोस्तों, एक ही शब्द हैं दोस्तों, एक ही शब्द किए जाने वाले हैं दोस्तों प्रयोग। तो दोस्तों ये एक ही शब्द का प्रयोग है दोस्तों, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, समझिए दोस्तों, देखिए ध्यान दीजिए, क्या दोस्त मित्र, तो दोस्तों एक क्या है, एक का क्या है पर्यायवाची, एक शब्द के दोस्तों, एक शब्द के। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, उसके बाद देखेंगे क्या, ये वाला है जो क्या, ये वाला, तो ध्यान दीजिए दोस्तों, क्या ज्ञान, तो क्या हो जाएगा, आपको क्या चुनना था, विषम, तो विषम, तो विषम क्या हो जाएगा ज्ञान, क्योंकि ये अलग है दोस्तों। ज्ञान कोई मित्र नहीं होता है, हाँ होता है, लेकिन वो क्या है, इसमें से क्या हो जाएगा, सिर्फ विषम हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों इसीलिए कहते हैं ज्ञान को अपनी क्या है, अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं। आपको क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको आपको क्या है दोस्तों, देखिए समझिए दोस्तों, जब आपको क्या है दोस्तों जानकारी हो जाएगी तो आप क्या है अच्छे से अच्छे आपको क्या है अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, वीडियो को भी जरूर लाइक कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों यार आपका कितना सातवां प्रश्न, प्रश्न नंबर 7वां दिए हो दोस्तों। देखिए ध्यान दीजिए दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि ए जेड बराबर 26 और ई यहाँ पर देखिए दोस्तों ई एन बराबर 14, तो एम ए ओ यहाँ पर सॉरी दोस्तों ये क्या हो गया डिजिटल, सॉरी दोस्तों ये बोर्ड का मिस था। देखिए एम ए ओ बराबर क्या है दोस्तों, क्वेश्चन मार्क को क्या लिखा जाएगा, तो बताइए दोस्तों क्या लिखा जाएगा इस क्वेश्चन मार्क पर दोस्तों। तो देखिए क्या दोस्तों ए जेड, तो देखेंगे हम यहाँ पर क्या, देखिए दोस्तों इस तरीके से लिख लीजिए दोस्तों, ए जेड बराबर कितना 26 लिख रहा है दोस्तों। देखिए उसी प्रकार क्या है दोस्तों, और क्या है दोस्तों यहाँ पर देखेंगे ई, सॉरी दोस्तों ये क्या है दोस्तों, देखिए ई यहाँ पर देखेंगे ई एन को क्या है दोस्तों 14, देखिए किस तरीके से लिख रहा है। तो उसी प्रकार क्या एम को भी लिख लेते हैं यहाँ पर। उसके बाद देखिए ए यहाँ पर देखिए एम ए ओ हमने लिख लिया दोस्तों। देखिए अब यहाँ पर क्या क्वेश्चन आप यही बताना है आपको। तो बताइए दोस्तों आप में से कितने को इसका सही उत्तर पता है दोस्तों, देखते हैं हम इसका सही उत्तर का आप लोग कमेंट कर पाते हो या नहीं। तो देखिए यहाँ पर देखिए समझिए, यहाँ पर क्या है ये जेड लिखा हुआ दोस्तों। अब यहाँ पर देखेंगे ए और जेड, तो इसको क्या होता है दोस्तों, देखिए ए का और यानी विपरीत क्या जेड, जेड का विपरीत क्या यानी ए, तो देखेंगे क्या होगा यानी यहाँ पर देखिए ए, तो यहाँ पर क्या है दोस्तों जेड, तो इसको क्या है यानी आपको क्या है दोस्तों स्वर देखना है। तो ये क्या होते हैं दोस्तों स्वर और व्यंजन, आपको पता ही होगा दोस्तों यानी वोवेल्स। तो इसमें देखें ये क्या है हमारा एक वोवेल्स है दोस्तों। तो ये क्या है दोस्तों, ये को यहाँ पर साइलेंट है लेकिन क्या है गिना नहीं है, तो दोस्तों क्या है गिना नहीं है दोस्तों, यहाँ पर यही है। उसके बाद देखेंगे अगर हम देखें
यहाँ पर जेड को हमने कितना 26 माना है। अगर हम इसमें 1 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर क्या होता है 26 और 1 कितना होता 27, लेकिन यहाँ पर यानी 26 लिखा हुआ है। तो देखिए अभी रुक जाइए, देखिए अब क्या करेंगे, आगे आगे चलेंगे, आगे देख लेते हैं क्या लग रहा होगा। थोड़ा क्या है, आपको जब प्रश्न समझ में नहीं आता हो तो आगे पीछे करके देख लेना है। देखिए यहाँ पर देखिए हम ई एन, तो ई एन बराबर कितना 14। तो अब इसमें देखेंगे कौन सा ट्रिक लग रहा है। देखिए एन कितने पर आता है दोस्तों, तो देखेंगे 14 पर। उसके बाद देखें ई, तो ई क्या है दोस्तों, ये हमारा वॉवेल्स है दोस्तों। क्या है, वॉवेल्स है दोस्तों, वॉवेल्स। तो दोस्तों यही लग रहा है दोस्तों। उसके बाद देखेंगे एम ए ओ, तो देखेंगे एम ए ओ, तो एम कितने पर आता है 13 पर। ठीक है दोस्तों, 13 को लिख लेंगे। उसके बाद देखेंगे ए क्या हो जाएगा दोस्तों, ए भी वॉवेल्स है। उसके बाद देखेंगे ए क्या है, ए भी वॉवेल्स। उसके बाद देखेंगे ओ, तो ए भी क्या है, ए बी ओ ए ओ। तो दोस्तों आपको पता होगा क्या होगा, ए आई ओ यू क्या होगा, तो ए ई आई। यहाँ पर देखिए ए ई, यहाँ पर सॉरी दोस्तों, ई कहाँ जाएगा, देखिए 1 मिनट दोस्तों, ए ई आई ओ यू, ए ई आई यू क्या होते हैं, ये 5 है दोस्तों। देखिए दोस्तों, कर लीजिए 1 2 3 4 5, ये 5 क्या होते हैं दोस्तों, हमारे स्वर होते हैं दोस्तों, स्वर। ठीक है दोस्तों, तो क्या होगा दोस्तों, ए ई आई, तो यहाँ पर देखिए ए ओ क्या है, स्वर है, तो उसी प्रकार क्या हो जाएगा एम, एम का देखेंगे कितने पर आता है 13 पर, तो 13, तो देखेंगे 13 किस ऑप्शन में, हमारे सी वाले ऑप्शन में, इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए आपके सामने है कितना 8वां प्रश्न, प्रश्न नंबर 8वां दिया हो दोस्तों। आप लोग इसका सही उत्तर कमेंट में बताओगे। देखिए दोस्तों, एक ऐसे एक ऐसे वैनारिक का चयन करें जो दिए गए शब्दों को निरूपित करता हो। तो देखिए दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपके एमटीएस परीक्षा में पूछा हुआ दोस्तों, यानी T1 का, यानी 17 यानी 18 सितंबर का पूछा हुआ प्रश्न है। उसके बाद देखेंगे दोस्तों 17, तो दोस्तों 17 में पूछा हुआ दोस्तों आपके, यानी 18 सितंबर को 17 को भी, यानी 3 पाली में। तो दोस्तों 3 तीसरी पाली में पूछा हुआ प्रश्न है दोस्तों, तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए यहाँ पर देखिए दोस्तों, कलम स्याही रिफिल, तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही आपकी कई बार परीक्षा में बहुत ही रिपीटेड प्रश्न पूछा हुआ है दोस्तों। तो आपकी परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं और बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए कहते हैं दोस्तों आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके लिए ये बहुत ही कामयाब चीज़ है दोस्तों। देखिए ध्यान देंगे दोस्तों इस प्रश्न को। देखिए देखिए कलम स्याही, तो आप देखेंगे सबसे पहले क्या है इसका संबंध। देखिए कलम या स्याही का कुछ संबंध है, तो बिल्कुल हाँ है। उसके बाद देखेंगे रिफिल, रिफिल का संबंध है, तो बिल्कुल जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ये यानी इस क्या है दोस्तों, कलम यानी पेन, ये कलम भी क्या है, कलम में स्याही, स्याही में यानी रिफिल, रिफिल में स्याही, इस तरीके से देखेंगे दोस्तों। तो देखेंगे सबसे पहले आप क्या करोगे, देखिए आप यहाँ पर एक सर्कल बना लोगे इस तरीके से। तो देखेंगे यहाँ पर सर्कल बनाओ, आप यहाँ पर क्या बनाओगे, कलम, इसका क्या हो जाएगा एक बड़ा वाला, किसका, यहाँ पर देखिए यहाँ पर कलम, एक हमने बड़ा वाला सर्कल बना लिया, किसका, कलम का। अब इसमें क्या बनाना है दोस्तों, देखिए कलम, कलम के अंदर क्या होती है दोस्तों, स्याही होती है, रिफिल होती है, बताइए दोस्तों। तो देखेंगे सबसे पहले क्या होती है, रिफिल होगी दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, ध्यान दीजिए, आपको गलत नहीं करना है। देखिए दोस्तों समझना है, देखिए क्या होगी इसके अंदर, रिफिल डाली जाएगी, रिफिल, इस तरीके से समझिए दोस्तों। देखिए दोस्तों रिफिल डाली जाएगी, उसके बाद क्या हो जाएगा, स्याही, फिर उसके बाद रिफिल के अंदर क्या डाली जाएगी, स्याही। तो दोस्तों क्या, स्याही डाली जाएगी। तो दोस्तों इसको स्याही, उसमें के अंदर क्या हो जाएगी, स्याही हो जाएगी। तो देखिए इसी के अंदर स्याही आ जाएगी दोस्तों, इसी के अंदर स्याही, तो ये क्या हो जाएगा, स्याही। इस तरीके से आप या इसको ऊपर कर सकते हैं कलम के, यानी रिफिल इसके अंदर कर देंगे, उसके अंदर स्याही। तो देखिए इस तरीके से कुछ वेन डायग्राम बन जाएगा हमारा। तो यहाँ पर समझना आपको, कलम, कलम के अंदर क्या, रिफिल, रिफिल के अंदर स्याही। तो देखिए दोस्तों यहाँ का अंदर क्या आएगा, इस तरीके से कलम, कलम के अंदर क्या हो जाएगा दोस्तों, रिफिल, रिफिल के अंदर स्याही। इस तरीके से वेन डायग्राम बन जाएगा दोस्तों, इस तरीके से। तो क्या होगा, बी वाला, बी वाला इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको अच्छी समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था, आपको ऐसे ही प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो आपको क्या है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को भी जरूर लाइक कर देना है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यह रहा आपके सामने कितना, 9वां प्रश्न, प्रश्न नंबर 9वां पूछा हुआ है। तो देखिए दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। 5 पंडित जी ABCDE भोज, क्या है, भोज के लिए आए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, आए हुए हैं पंडित जी हमारे। चलिए बहुत ही बढ़िया। देखिए डी के दाएं से दूसरे पंडित जी सी को विराजमान किया गया है। तो दोस्तों डी के दाएं से पंडित जी को क्या है, सी को विराजमान किया गया है, यानी बैठाला गया है। ठीक है दोस्तों, विराजमान का यानी बैठाला गया। तो देखिए ठीक सी के दाएं ए नाम के पंडित जी बैठे हैं। तो दोस्तों सी के दाएं ए नाम के पंडित जी बैठे हैं। ए के स्थान से बाएं से दूसरे स्थान पर कौन है, तो बताइए दोस्तों कौन है दोस्तों, क्या होगा इसका सही उत्तर। तो देखिए दोस्तों
आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। ऐसे क्या है, इतना बड़ा आपको लग रहा होगा दोस्तों, ये क्या है बहुत ही आसान होते हैं दोस्तों। तो देखिए क्या है दोस्तों, हमारे ABCD कितने हैं दोस्तों, ABCD E कितनी है, 5। 5 क्या है हमारे पंडित जी हैं दोस्तों, क्या है पंडित जी, क्या नहीं भोज पर आए हुए हैं दोस्तों। देखिए अब क्या पूछा है, डी के दाएं, तो दोस्तों डी के दाएं दूसरे पंडित जी सी को बिठाला गया है। अगर हम देखें डी के दाएं, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या है, यहाँ पर डी को बिठा लेंगे। यहाँ पर देखिए डी के दाएं, तो दायां किस साइड होगा, इस साइड होगा। तो देखिए दायां इस साइड, क्योंकि अभी इसमें क्या है पूरी तरह से निर्देश नहीं दिया हुआ है दोस्तों। तो देखिए आप क्या करोगे दूसरे, तो देखेंगे दाएं, तो दाएं क्या होगा, बायां इस साइड होगा दोस्तों, दायां इस साइड, तो क्या हो जाएगा डी के दाएं, तो डी के दाएं कौन होगा, सी होगा ना दोस्तों। तो देखिए सी, अब क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर देखिए डी के दाएं से दूसरे दूसरे पंडित जी सी है, तो दूसरे पंडित जी क्या है दूसरे नंबर पे, यानी बीच में कोई और होगा, तो ठीक है दोस्तों दूसरे वाले हैं, तो एक नंबर, ये 2 नंबर पे आएंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे खूब राजवन, ठीक क्या है दोस्तों, सी के दाएं ए नाम के पंडित जी बैठे हैं, तो सी के दाएं ए नाम के पंडित जी बैठे हैं, तो सी के दाएं क्या है दोस्तों, सी के दाएं, ध्यान दीजिए दोस्तों सी के दाएं, तो सी के दाएं ये जो 1 नंबर वाला था ये क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्योंकि इसकी जानकारी मिल चुकी है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर क्या है दोस्तों, ए के स्थान से बाएं से दूसरे स्थान पर कौन है, तो दोस्तों ए के स्थान से क्या है दोस्तों बाएं से, तो बायां किस साइड, इस साइड से दूसरे स्थान पर देखेंगे पहला और दूसरा क्या हो जाएगा, पहला और दूसरा क्या हो जाएगा, ए और 1 2 क्या हो जाएगा डी ही। तो दोस्तों बहुत ही आसान प्रश्न है, बताइए क्या होगा दोस्तों। तो देखिए ए के स्थान से दूसरे स्थान, यानी दूसरे स्थान पर कौन है, तो बताइए दोस्तों ए के स्थान से बाएं से दूसरे स्थान पर कौन है दोस्तों, क्या डी, तो दोस्तों डी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों ध्यान देना है दोस्तों, आपको बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, क्या हो जाएगा, डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम। चलिए तो दोस्तों ये रहा आपके सामने कितना 10वां प्रश्न, प्रश्न नंबर 10वां पूछा हुआ दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि 1 अगस्त को बुधवार है तो उसके चौथे दिन के बाद बीता हुआ दूसरा दिन कौन सा वार होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा हुआ है दोस्तों, ध्यान देंगे दोस्तों आप लोग। देखिए यदि 1 अगस्त को क्या है बुधवार है, तो दोस्तों 1 अगस्त को क्या है बुधवार है दोस्तों। ठीक है दोस्तों 1 अगस्त को क्या है बुधवार है, इस तरीके से लिख लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब क्या पूछा है उसके चौथे दिन, तो देखेंगे इसमें क्या होंगे 4 को, इस तरीके से समझिएगा दोस्तों। देखिए चौथे दिन बोल रहा है, तो क्या है चौथे दिन। ठीक है दोस्तों, ये चौथे दिन हो गए, ये 4 लिखा हुआ दोस्तों इस तरीके से। चौथे दिन के बाद बीता हुआ दूसरा दिन, तो देखेंगे इसमें क्या है 4 जोड़ देंगे, बुधवार, बुधवार क्या हुआ बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार, तो रविवार यानी 4 जोड़ने पर रविवार आएगा। ठीक है हमारा, देखिए बहुत ही आसान प्रश्न है, समझना है आपको दोस्तों। देखिए इस तरीके से सोल्व करना है, क्या रविवार आएगा, 4 जोड़ दिए। अब क्या है कि दिन के बाद क्या है दोस्तों, बाद यानी दूसरा दिन कौन सा हुआ, तो देखेंगे रविवार, रविवार से क्या आएगा दोस्तों शनिवार, तो दोस्तों दूसरा दिन पूछा है, तो यानी बीता हुआ, तो बीता हुआ दिन पूछ रहा है, तो देखेंगे क्या होगा रविवार यानी बीत जाएगा, यानी रविवार, रविवार के बाद क्या आएगा दोस्तों सोमवार, तो दोस्तों सोमवार क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए रविवार, सॉरी दोस्तों रविवार, रविवार के 1 दिन पीछे जाएंगे क्या हो जाएगा 1 दिन पीछे, तो 1 रविवार, उसके बाद 1 दिन पीछे जाएंगे क्या शनिवार, तो क्या आएगा दोस्तों शनिवार आएगा, क्योंकि पिछली पूछ रहा है दोस्तों। देखिए कौन सा, यानी दिन के बाद बीता हुआ दूसरा दिन, तो दूसरा दिन क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, यानी इसका सही शनिवार इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको अच्छी समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। तो देखिए यह आपका कितना 11वां प्रश्न, प्रश्न नंबर 11वां दिया हुआ है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान दोगे आप लोग। देखिए दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्दों को ज्ञात कीजिए, तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्या संबंधित शब्द ज्ञात करना है दोस्तों। देखिए दोस्तों बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दीजिए दोस्तों। आप इसका उत्तर कमेंट में बताने की कोशिश कीजिए दोस्तों, किस तरीके से सॉल्व करोगे दोस्तों। देखिए देखिए प्यारे दोस्तों यहाँ पर क्या दिया हुआ है, सबसे पहले आप देखोगे यहाँ पर है क्या गोरा को क्या काला लग रहा है, उसी प्रकार प्रश्न नंबर के यहाँ पर प्रश्न को यहाँ पर क्वेश्चन मार्क पर क्या लिखा जाएगा। देखिए दोस्तों तो बताइए किस तरीके से सॉल्व करोगे, इसका क्या होगा सही उत्तर, कमेंट कीजिए दोस्तों। तो देखिए नहीं आ रहा है समझ में, तो आप क्या बहुत ही आसान तो प्रश्न है। देखिए गोरा, तो यहाँ पर गोरा क्या होता है काला होता है, यानी विपरीत यानी विलोम। तो दोस्तों इस तरीके से उसी प्रकार जब प्रश्न पूछेंगे तो क्या होगा प्रश्न का पूछना,
क्या हो जाएगा पुसना, तो ये क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। पिसन, पिसन का क्या होता है पिसन, जब हम पिसन, पिसन का उत्तर क्या होता है विलोम, यानी क्या होगा पिसन का उत्तर, जब पिसन होगा तो उत्तर भी होगा। जी हाँ दोस्तों, क्या हो जाएगा डी, डी वाला आपका क्या होगा 100% सही हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। तो यह आपके सामने कितना 12 प्रश्न, 12 प्रश्न दिया हुआ है। तो दोस्तों यह प्रश्न हाँ आपकी क्या है, एक ऐसा विकल्प चुनिए जो शब्द युग को सटीक यानी ठीक पहले का दूसरे से संबंध है। दोस्तों क्या है दोस्तों, पहले का दूसरे से संबंध है। तो देखिए यहाँ पर देखेंगे बिहार, बिहार का क्या पटना दिया है। उसी प्रकार राजस्थान का यहाँ पर क्वेश्चन मार्क का क्या लिखा जाएगा, यानी क्या लिखा जाएगा इन 4 विकल्पों में से, तो बताइए। तो दोस्तों ये हम आपके टेस्ट के तौर पर रखते हैं। तो दोस्तों आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर कर लीजिए दोस्तों, घंटी बेल आइकन को भी दबा लीजिए दोस्तों। चलिए तो दोस्तों बने रहिए हमारी इसी चैनल के साथ दोस्तों, और भी मिलते हैं नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।